बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR is a right triangle at Q. X and Y are the point on the PQ side and QR such that PX is to XQ इक्वल टू 1:2, 1:2 दिया हुआ। इसी प्रकार QY एंड YR का रेशो दिया 2:1। तो हमसे कह रहा है प्रूफ कराओ। ये प्रूफ कराने में आपको मैं बताऊं, मैं अभी आपको फिगर बताऊं, थोड़ा लॉजिक सीखिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी को भी बराबर कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, मुझे इसे इजी करना आसान रहेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर P9PY² प्लस XR² को 13PR के बराबर प्रूव करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेता हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप फिगर बनवा लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, ये पहले रख लीजिए, राइट एंगल एट Q। तो PQR सच दैट पॉइंट कौन से दिए, X एंड Y आर द पॉइंट ऑन PQ, PQ पर कोई X पॉइंट है एंड QR पर कोई पॉइंट Y है। कहीं भी ले लीजिए, कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ का, और इसका रेशो है, गिवन दिया है, रेशो गिवन में भी लिखते हैं, तो ये पॉइंट है। अब आपको कह रहा है PY², तो PY मुझे मिलाना पड़ेगा PY², ये मिल गया XR²। सबसे बड़ी बात है गिवन लिख लिया करो, क्या गिवन है, और उस पर का रेशो बनाओ। देखिए गिवन में देखिए क्या है, क्या गिवन है, PX इंटू XY, PX इज टू XY, XQ का रेशो कितना दिया हुआ है 1:2। इट मीन्स, ये तो तुम खूब सवाल करते हो, इसका मतलब PX क्या हो गया, मैं अब X और Y टर्म इसमें आ गए तो X और Y लेंगे, तेरा अच्छा नहीं लगेगा, तो PX एंड XQ को मैं A और B, तो यानी PX हो गया मेरा 1A ले लीजिए, A ले लिया रेशो A, और XQ हो गया 2A, मैंने ये वाला PX हो गया A और ये हो गया 2A, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार उन्होंने क्या दिया है, इसी प्रकार PX हो गया। अब QY का रेशो इज टू YR 2:1। जब भी कभी एक ही ट्राइंगल में दो रेशो दिए हों तो एक को A मानिए, X मानेंगे, तो एक दूसरे को Y मानते हैं। यहाँ हमने A माना तो इसको Y मानेंगे, तो QY इज इक्वल टू 2B और YR इज इक्वल टू A 1B कर लीजिए, B का रेशो लिया तो जी, तो ये हो गया। देखिए यहाँ आइए, QY 2B और YRB, मैंने डायग्राम बना लिया, चित्र बना लिया, अच्छी तरह बन गया चित्र, ठीक है। चलिए अब आप आइए सवाल पर, और साफ लिख लीजिएगा थोड़ा सा। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। आसान तरीका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 9PY², मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ और इसको मैं 13PR के बराबर लाऊंगा। कैसे लाऊंगा देखिए चित्र में, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रखनी है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखवाऊंगा मैं 9। राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बिल्कुल ठीक है, यही थ्योरम लगाइए, राइट एंगल में आइए। देखिए यहाँ देखिए PY², बोलिए PY² कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, PY ये आ रहा है, PY आ रहा है इसमें, तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा, ये वाला ट्राइंगल लूँगा PY में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये वाला, ठीक है।
कौन नाम लिख दीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू वाई, इन ट्राइंगल पी क्यू वाई में राइट एंगल ट्राइंगल लगाइए। तो चलिए इसमें पी क्यू लिख लीजिए, चलिए पी क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स आर स्क्वायर, एक्स आर आइए, एक्स आर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एक्स आर ये वाले में, ये दिख रहा है आपको एक्स आर, कौन सा ट्राइंगल है, एक्स आर क्यू। चलिए इसमें आ जाइए, तो इसमें क्या होगा, वाई एक्स आर की वैल्यू बताइए, एक्स आर की, ये वाला ट्राइंगल हुआ ना, तो ये एक्स क्यू प्लस आर क्यू, और लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, आपको इजी बना रहा हूँ, वैल्यू कर, तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस सवाल का उत्तर आ गया। 9pq स्क्वायर 3a, ये क्या है 3a, ये 3a है टोटल 3a, और ये कितनी है 3b, तो 3a pq कितना है 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू ये है 2b का स्क्वायर प्लस एक्स क्यू देखिए 2a का स्क्वायर प्लस आर क्यू क्या है b और 2b 3b का स्क्वायर। आ गया आंसर, बस अब आप सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी थी। देखिए 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जरूर लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस एंड दिस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए ये देखिए 9a स्क्वायर जे 4a स्क्वायर जे, तो 9 तो बाहर है, तो 13a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और 9b स्क्वायर 13b स्क्वायर आ गया। 13 कॉमन ले लीजिए इसमें, क्यों, क्योंकि मुझको 9 अंदर ले जाना, 9 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लीजिए, मुझको क्या लाना है, प्रूफ करके लाना है मुझको 13pr स्क्वायर, तो 13 कॉमन ले लीजिए और 9 को अंदर ले जाइए, मैंने इंटरचेंज कर लिया। 13 ये क्या है 3a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, बोलिए 13 एक 3a क्या है pq स्क्वायर, 3b क्या है rq स्क्वायर या qr स्क्वायर, ये क्या हो गया pq स्क्वायर qr स्क्वायर, pq स्क्वायर एंड qr स्क्वायर क्या हुआ pr स्क्वायर, तो लिख दीजिए आगे इज इक्वल टू 13 pr स्क्वायर। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गई pqr आ गई, समझ में आया, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जरूर है, इसमें ये जरूर लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल PQY and XQR and PQR, there are 3 right angle triangle, तो उसमें मैंने अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैं दिखाऊं लिख के, अभी चलिए इतना समझ लिया आपने, ये जरूर लिख दीजिएगा, सवाल का समझ गया। अब मैं मिटा रहा हूँ सवाल को, देखिए थोड़ा सा सवाल मिटा दूं तो आपके समझ में सब आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको ये जरूर लिखना है कि इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल थे PQY कॉमा XQR एंड
and PQR, apply Pythagoras theorem. ठीक है, ये जरूर लिख दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का है तो आप लिख दीजिएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके समझ में सवाल आया होगा, मैंने कोई ऐसी काम नहीं करा, जैसा डायग्राम दिया था डायग्राम बनाया। राइट एंगल एट क्यू था, उसमें रेशो दिए थे, क्योंकि एक्स और वाई इसमें टर्म आ रही हैं, इसलिए मैंने उस रेशो को ए और बी में कन्वर्ट कर दिया। 1:2 यानी 1A और 2A, और दूसरा वाला रेशियो है 2:1, तो 2B और 1, 2B और 1, ये भी दिया हुआ 2B और 1, ये रेशो दिया हुआ है। मैंने अब निकाल दिया, जिस ट्राइंगल में कह रहा है उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। आया समझ में? आपके समझ में आ गया? अच्छी तरह आ गया? चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In an equilateral triangle ABC, AD is perpendicular on side BC such that D is beating at BC, तो prove that AD स्क्वायर बराबर 3BD स्क्वायर। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। इक्विलेटरल बना लीजिए। इक्विलेटरल पहले बन गया, राइट एंगल तो बाद में बनेगा। गिवन क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब मुझे साइड कितनी लिखनी है मुझे नहीं पता, मैं A मानूँ, B मानूँ, 3A मानूँ, क्या मानूँ? तो देखिए सवाल देखिए, A, B और C राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बिना एक राइट एंगल ट्राइंगल के तो ये सवाल प्रूफ होंगे नहीं। तो मैं एक राइट एंगल बनाऊंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, एल्टीट्यूड AD जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैंने AD डाल दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, AD स्क्वायर 3BD स्क्वायर। अब जब परपेंडिकुलर डाला तो आपको पता है कि एल्टीट्यूड इज द राइट बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड इज द राइट बाइसेक्टर अपोजिट साइड, यानी जो अल्टीट्यूड डालते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन कराए थे, शुरू में मैंने लिखवाया था, ये आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत छोटा सवाल है, लिख लीजिए। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल altitude is the perpendicular बाइसेक्टर। कल भी आपको बताया था बाइसेक्टर, ये हमेशा हर सवाल में लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड्स, जहाँ से एल्टीट्यूड अपोजिट साइड। कहाँ से गिराया जा रहा है? एल्टीट्यूड ए से, तो ए से हमने गिराया तो अपोजिट साइड बराबर होंगे। तो लेट, मैंने इसको एक्स मान लिया, तो ये भी तो एक्स होगी, ये एक्स हो गई, तो ये भी एक्स होगी, एक्स, ये भी एक्स हो गई। कितनी साइड आई ये? 2x, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर ये भी 2x होगी, ये भी 2x होगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, प्रूफ करना AD स्क्वायर। अब आप कहेंगे साहब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड, देखिए BD स्क्वायर, BD क्या है? BD में तो खाली x आ रहा है, तो ये लेना बेकार है। इसमें ऐसा टर्म लेंगे AD, जिसमें AD अगर मैं निकालूंगा तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आएगा, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ लिखेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर को मैं आपको 3BD स्क्वायर के बराबर लाकर दिखा रहा हूँ। देखिए AD स्क्वायर, बोलिए AD किस ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल ADB, तो लिख लीजिए ADB। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये भी लिखेंगे। ये तो आप हर सवाल में लिखेंगे,
अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो आप हर सवाल में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने ए डी स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया ए डी बी में? ये वाला लिया ए डी बी, ये है ए डी और बी। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के। बोलिए साहब सही है ये? ए डी स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, भाई यही तो था ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ए बी की वैल्यू बताइए, 2x का होल स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर। क्या आएगा ये? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कितना आया? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आया। तो क्या पूछ रहा है वो? 3bd स्क्वायर। 3bd तो पूछ रहा है, तो देखिए 3x की वैल्यू ये है bd, तो मैं लिख सकता हूँ इसे भाई bd स्क्वायर। जो डिमांड करे वही लिख दीजिए। 3bd स्क्वायर आ गया, आपका सवाल हो गया, कुछ भी नहीं था। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, आपको पता है, ये तो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं इसे कितनी मानूँ? x मानूँ, 2x मानूँ, 3x मानूँ, कोई कुछ कैसे? तो हमने परपेंडिकुलर जो डाला, ये जो एल्टीट्यूड होता है ये परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड, यानी ये x बराबर है, तो मुझे इजी लग रहा है तो मैं x मान लेता हूँ। तो मैंने ये भी साइड x ली, ये भी x ली, तो 2x हो गई। ये साइड कितनी आई? 2x। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई? 2x। अब तो ये भी 2x हो गई, ये भी 2x हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो है बी डी स्क्वायर अगर राइट लूँगा तो खाली बी डी आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स को मुझे कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी बच्चों को। तो मैंने ए डी ले लिया। ए डी में दो साइड आ रही हैं, ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी इन ट्राइंगल ए बी डी में, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और बी डी स्क्वायर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर आ गया, तो 3 बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर को बी डी, ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? बहुत आसान सवाल है, सारे सवाल आसान है। आपको थोड़ा सा देर इसमें लग रही है इसलिए कि मुझे ये लिखना है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड। फिर हम ट्राइंगल लेकर चले, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ADB। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा ये तो आप लिखेंगे हर सवाल में। अगर मैं चूक भी जाता हूँ लिखने से तो आप हर सवाल में लिखेंगे। आया समझ में? आप बोलिए। बहुत इजी है। हाँ इजी है, ये सवाल इजी ही है, कराने का तरीका देखिए आप, इजी ही लगेंगे। आप बोलिए ठीक है। चलिए कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी गुड। इफ E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CA ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। भाई ABC ट्राइंगल है, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो। इस बार क्या दिया? CA ऑन द साइड CA, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CA ABC में, सच दैट BE परपेंडिकुलर AC, यानी जो E पॉइंट है वो BE इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, BE इज द परपेंडिकुलर AC। अब आपने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड हमने इससे डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो राइट बाइसेक्टर होता है ऑफ द अपोजिट साइड। तो मैं इसको x मान सकता हूँ, इसे भी मैंने x मान लिया, मान लिया। इसका मतलब ये 2x हो गई, तो ये साइड भी 2x हो गई और ये साइड भी मेरी 2x हो गई। AB AC CA ईच साइड इज 2x। 2x क्यों माना? कभी तो आप x ले लेते हैं, कभी 4x ले लेते हैं, कभी 3x। जो सवाल बोलता है, सवाल बताएगा कि हमको क्या लेना है। उन्होंने कहा राइट, आपको परपेंडिकुलर हमेशा इधर पढ़ लेते, आपको उन्हें इस साइड में डाल दिया। तो वही वाली बात है, थ्योरम हम लिखेंगे क्या कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल altitude is the perpendicular bisector of the opposite side, therefore it is x and therefore। अब इसमें देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर आ जाएगा। मुझे बड़ी दिक्कत होगी, बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं राइट हैंड साइड ले लूँगा। भाई आपने तो कहा था साहब जिसमें ज़्यादा टर्म वो ले लिया करो, बेटा ठीक है, लेकिन इसमें सवाल तो देखो लॉजिक। इसमें जब मैं BE लूँगा, BE तो देखिए ये वाला ट्राइंगल ले लूँ चाहे ये वाला ले लूँ, दोनों साइड बराबर है। तो BE किस ट्राइंगल में आ रहा है?
चलिए नीचे वाला ले लेते हैं। मैंने ये ट्राइंगल लूँगा बी, बी ई, बी ई, बी ई, बी ई, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब इन ट्राइंगल, बहुत आसान सवाल है, इन राइट ट्राइंगल, नाम बोलिए कौन सा लेंगे, ई बी सी, वेरी गुड, ई बी सी, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ई बी सी लिख दिया, आप बी ई सी लिख सकते हैं, आप सी ई बी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया ई बी सी, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एट ई। अब राइट एंगल एट ई है तो जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। जिसमें बीच में एंगल आ जाए, राइट एंगल टाइम ई ऐसा, तो बी ई सी ले लीजिए, बी ई सी, राइट एंगल ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बस ये जरूर लिख दीजिएगा, अप्लाई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बताइए, मुझे पहले बताइए कौन सा ट्राइंगल अप्लाई तो करेंगे, लेकिन कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को लूँगा, राइट हैंड साइड को लेकर मैं प्रूव करके ये दिखा दूंगा आपको। तो 4 बी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर, तो चलिए 4 बाहर रखिए, 4 बाहर रखिए, बी की वैल्यू बताइए, बी ई ये वाला, ये क्या है, साइड है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, चलिए लिख दीजिए बी सी स्क्वायर, एक दफ़ा लिख दीजिए, चलिए नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के ट्राइंगल के सामने हाइपोटेन्यूज हुई, तो मैं बी निकालना है मुझे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एनी साइड, तो 4 बी सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस आपका सवाल आ गया, इतना ही तो रखना है। तो बी सी कितना है, 2x का होल स्क्वायर माइनस ई सी कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सॉल्व कर लीजिए, और बराबर का निशान हर सवाल में जरूर लगा दीजिए। तो चलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 4 इंटू 3x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर, ये क्या आ गया 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, भाई 12x स्क्वायर आ गया। मुझे तो लाना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको क्या कर लें, 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, बस। तो 4x देखिए, मुझे ए बी सी, इस पर निगाह रखिए, इस पर फोकस रखिए अपने आइस को, क्या हमको लाना है ये जरूर देखिएगा। तो ए बी स्क्वायर, बोलिए ए बी में क्या आ रहा है, भाई ये 2x का होल स्क्वायर नहीं हो गया, ये भी 2x का 2x का स्क्वायर हो गया, और ये भी 2x का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। भाई मुझे यही तो लाना था, मैंने लिया, मैंने छोटी सी टर्म से मैंने प्रूफ करके इतने से राइट एंगल ट्रायंगल में कर दिया, कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आएगा। आप बेसिक समझो कि ये चीज़ है, राइट एंगल में बनाएंगे, डायरेक्ट आप यहाँ आ जाया करो इस वाले टर्म पे, और जब एग्जाम में लिखोगे तो सारी बात लिख दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में करेंगे, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द अपोजिट साइड, इतना लिख देंगे, सवाल आपके समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है आपके समझ में अच्छी तरह आया। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, सब बच्चे शांत हो जाइए और बैठिए, उतार लीजिए, आराम से उतारिए, बोलिए मत, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सवाल को पढ़िए। अब आपकी समझ में सवाल आने लगे तो आपने बातें करनी शुरू कर दी, बातें कम करिए, सवाल को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन फिगर दी है, फिगर है BL एंड CM आर मीडियन, आपके मीडियन दे दिया। मीडियन क्या होती है, मीडियन इज दी, बोलो, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, मीडियन का काम ही यही है। आपके समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एट ए पर राइट एंगल है, मैंने ए पर ये फिगर बनाया हुआ आएगा आपको, और BL
एंड सी एम आर मीडियन। मीडियन का मतलब है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। अब मुझे ये तो पता नहीं कितनी है, तो मैं इस साइड को तो मान लेता हूँ x, इतनी दूरी को मान लिया x मान लिया, और इसको मैं y मानूंगा। दोबारा x नहीं मानते हैं, इसे भी y माना। तो आप बता सकते हैं ये साइड कितनी आई, 2y, और ये साइड कितनी आई यहाँ से यहाँ तक, AC कितनी आई, 2x। मैंने साइड निकाल ली, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, निकाल ली। अब आप बताइए, वही इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। मैं अगर BC² तो सिंगल टर्म में इसको लेकर चलूँगा, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूँगा, प्रूफ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इसको मैं प्रूफ करके ला कर दिखाता हूँ आपको। 4 इसको मिटा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा, और इसको मैं राइट हैंड के ला। तो देखिए BL किस में आ रहा है, BL इस वाले ट्राइंगल में। तो BL अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन BL ये वाला BL, तो ये किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल LAB में, LAB में देखिए ये आ रहा है LAB में। दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, CM। भाई CM कहाँ है, भाई CM ये है भाई। तो CM के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ग्रीन ले लीजिए। आपका ये वाला लूंगा। तो हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, जरा सी देर लगेगी लेकिन लिखेंगे जरूर। क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, बोलो क्या नाम है पहले वाले का, CAM, एंड ट्राइंगल दूसरा वाला क्या आ रहा है, LA कर लीजिए, LAB। फिर लिख दीजिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई, ये जरूर लिखिएगा। ये जरूर लिखिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्राइंगल दिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो, अब मैंने आपको सब साइड भी बता दी, मीडियन का काम भी बता दिया कि मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, चाहो लिख लो, ये भी हम जानते हैं, लिख लीजिए, लिखने में कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ लिख लीजिए मीडियन, वी नो दैट मीडियन opposite sides in 2 equal पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है मीडियन। ये मैंने लिख दिया, कुछ नहीं, तभी तो मैंने x माना इसको, और इसे भी x माना। इसे x क्यों नहीं माना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस तो नहीं है। ये साइड अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, AB की लेंथ अलग होगी, BC की लेंथ अलग होगी, ACB की लेंथ अलग होगी, सबकी अलग अलग होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, मुझे आप प्रूफ करने में आ जाइए जल्दी से। देखिए 4 बाहर रखिए, BL स्क्वायर, जल्दी बोलिए BL स्क्वायर, BL ये है, तो इस वाले ट्राइंगल में आया। मैं डायरेक्ट लिख दूँ x² प्लस 2y का होल स्क्वायर, लिख दूँ, साइड लिख के दिखाऊं, चलिए। तो AL, ये LA, भाई देखिए ना, BL ये है, तो ये क्या आया, हाइपोटेन्यूज हो गया, LA प्लस AB का स्क्वायर प्लस CM, बोलिए CM क्या है, CA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर।
बस अब वैल्यू रख दीजिए, सवाल आपका आ गया। सवाल वैल्यू रखने की देर है, सवाल आ गया। ये लॉजिक है। देखिए 4 बराबर का निशान लगा दीजिए। एल ए बताइए, एल ए बताइए एक्स, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए बी बताइए 2y का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान तरकीब है। प्लस सी ए बताइए, सी ए 2x का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ए एम बताइए, ए एम ये लिखा y का स्क्वायर। बस चेंज कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। 4 बाहर है, अभी बाहर ही रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। खोल लीजिए, अब कुछ नहीं। अब आपकी समझ में खूब अच्छी तरह आ गए सवाल। बराबर का निशान लगाते रहिए, 4 बाहर रखिए, अंदर देखिए क्या लाना, क्या उस पर निगाह रखिए, क्या लाना है मुझे। अच्छा, क्या लाना है? 5bc स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर हो गया प्लस 5y स्क्वायर हो गया। भाई हो गया। अब क्या करें? आपने इससे पहले भी सवाल करें, अच्छी तरह सवाल करें इससे पहले भी। आप बताइए, बाहर को पलट दें। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए। पलट दें फिगर को, ठीक है, क्योंकि मुझको रिक्वायर है 5bc लाने की, तो मैं 5bc लाऊंगा ना। 5 तो 5bc, 5 बाहर निकाल लीजिए और 4 अंदर ले जाइए, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये इजी हो गया, मेरा 5 आ गया 5। अब देखिए 5 आ गया, तो 5 ऐसे रखिए। ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। बोलिए, 5 ऐसे रखिए, मेरा 5 आ गया। BC पे निगाह रखिए, 5 ऐसे रखिए। 2x स्क्वायर क्या है? AC का स्क्वायर। 2y स्क्वायर क्या है? A का स्क्वायर है या AB का स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये AB स्क्वायर BC का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया साइड का? तो लिख दीजिए 5BC का स्क्वायर। कौन से ट्राइंगल में हुआ? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो लिख दीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यही तो अप्लाई करा भाई। AC स्क्वायर AB स्क्वायर क्या आ रहा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये CB का स्क्वायर नहीं होगा BC का स्क्वायर। यही प्रूव करना था, वेरी इजी। मीडियन का काम था। मीडियन देख के आप डर गए। मीडियन देख कर क्यों डर गई आप? मीडियन क्या होता है? मीडियन अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। ये तो करीब करीब मैं समझता हूँ आजकल 7th 8th से ही सिखाया जाता है मीडियन क्या होती है। तो ठीक है, मीडियन होते हैं। मीडियन का काम है अपोजिट साइड को बाई साइड करना। मैंने इसको x माना तो इसको भी x माना, दूसरी साइड को मैंने y माना। आप बताइए y क्यों माना? बिल्कुल ठीक है, y किस लिए माना? क्योंकि साइड की लेंथ हमको पता नहीं है। हमने एक को x माना, इसको y मान लिया। तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया। अब मेरा ट्राइंगल बन गया। ये रो ट्राइंगल बनना, जैसा जैसा कह रहा है वैसा करिए। लेफ्ट हैंड साइड ली 4BL स्क्वायर। BL देखिए, BL इस वाले ट्राइंगल में आ रहा, राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आ रहा। मैंने इसका मैं अप्लाई कर दिया। देखिए इसमें आ रहा राइट एंगल ट्राइंगल BL, इस वाले में आ रहा, इस वाले ट्राइंगल में मैंने उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। दूसरा जो CM मेरा इस वाले ट्राइंगल में आ रहा। अगर देखो, आप ध्यान से देखो तो CM आ रहा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम रख दी, उसकी वैल्यू रख दी, थोड़ा सा आपको लिखना बता दिया। देखिए एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर जब एग्जाम आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे आप। आया समझ में? सब बच्चों समझ में आ रहा है अच्छी तरह? चलिए उतारिए।